बिहार के मुद्दे पे ना हो, बिहारियों के सरोकार पे ना हो, उनकी भुखमरी पे ना हो, उनके रोजगार पे ना हो, कृषकों के सरोकार पे ना हो, महिलाओं की सुरक्षा पे ना हो। अभियुक्त आपके संरक्षण में चुनाव प्रचार में है। ये सुशासन की सरकार है। मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार आप भूल गए, उनकी करा भूल गए। अरे चुनाव अपनी जगह, एक भरोसा था कि हम अलग अलग राजनीतिक दलों में भले हों, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बिहार और बिहारियों के सरोकार को हम कितना पुख्ता कर पाते हैं। उसमें मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के लोग, हमारे जो सत्ताधारी दल हैं, जदयू हो, भाजपा हो, वो थोड़ी कंजूसी दिखा रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिले? आप पूछते हैं कैसे दोगे? 4.5 लाख तो जो बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कह रहे हैं, 4.5 लाख तो उपलब्ध रिक्तियां हैं आपके ही फाइलों के अनुसार। और अगर मैं रेशियो लूं, अनुपात लूं, चाहे डॉक्टर पेशेंट का हो, नर्स पेशेंट का हो, स्टूडेंट टीचर का हो, पुलिस कांस्टेबल और आबादी का हो, और वगैरह वगैरह सारी चीजों को जोड़ दूं तो वो तकरीबन 5,60,000 होता है। तो वो आंकड़ा 10 लाख से ऊपर का है। आप कहते हो कैसे होगा? साहब, पॉलिटिकल विल चाहिए। आप में पॉलिटिकल विल की कमी है, आप थकान की ढलान पे हैं। आप कह दीजिए आपसे नहीं हो रहा है। पैसों की रही बात, विल सबसे बड़ी चीज होती है। पैसे मैनेज हो सकते हैं। 60 घोटाले हुए हैं, 30,000 करोड़ तो वहीं अटका हुआ है। एक एक को निकालेंगे तो क्या क्या नहीं हो जाएगा, और सब निकलेगा। दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, सरकार बदलते ही बिहार वासियों के एक एक पैसे का हिसाब होगा। ये मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। संविदा से बिहार के रोजगार और बिहार के कर्मी मुक्त हों, क्या आप नहीं चाहते? क्या भाजपा जदयू के लोग, क्योंकि संविदा में अनिश्चितता होती है। कोई भी व्यक्ति जो नौकरी करता है वो अनिश्चितता के अंधेरे में नहीं रहना चाहता, वो निश्चिंत होना चाहता है। आप क्या चाहते हैं वो ना हो। समान काम का समान वेतन, नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प में भी कहा सारे गठबंधन दलों के साथ। क्या आप नहीं चाहते हैं? जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपकी राजनीति नकारात्मक नजर आती है, और नकारात्मक राजनीति मैं समझता हूं बिहार को नहीं चाहिए। बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि हर राज्य में हम कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र खोलेंगे। अब आप पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हम आप सब ने, आपके टेलीविजन चैनल्स ने, वीडियो प्लेटफॉर्म ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दिखाया हमारे मजदूर भाइयों की पीड़ा। सड़क पर बिखर रही थी, सूटकेस पे बच्चा चल रहा था, खाली पैर छाले पड़ गए, अपहरण, फिरौती। आंकड़े दिखाऊं? मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा, एनसीआरबी का डेटा लीजिए, सामने रखिए ना आंकड़े। बिहार वासी जानते हैं। मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार आप भूल गए, उनकी करा भूल गए। अरे चुनाव अपनी जगह, कम से कम ये तो तय होना चाहिए, क्योंकि मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना बिहार में पहले कभी नहीं हुई। और जिन लोग गुनहगार थे उसके, वो सब आपके पोषे पाले हुए लोग हैं। उनको आपने संरक्षण दिया, और आज भी उस संरक्षण के बदले आप ये नहीं कह रहे हैं मैंने गलत लोगों का सबको संरक्षण दिया। सृजन घोटाला, क्राइम के बाद करप्शन पे आइए। 55-60 घोटाले हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए 2 घंटे लग जाएंगे। एक एक चीज का घोटाला, शौचालय, फसल से लेकर के शौचालय तक। सृजन घोटाला, एक अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है। यह सुशासन की सरकार है। अभियुक्त फेसबुक लाइव कर रहा है, यह सुशासन की सरकार है। अभियुक्त आपके संरक्षण में चुनाव प्रचार में है, यह सुशासन की सरकार है। किसको बरगला रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी? मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में थकन का अवसर होता है। वो थकन आपकी नीतियों, आपकी नीयत, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य पद्धति में परिलक्षित हो रही है। मैं जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसा करेंगे हम, स्किल सर्वे के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत प्रचार हुआ। कहा गया कि 5300 रुपये उस काल में प्रति व्यक्ति खर्च किए गए। मैं तो माफी के साथ कहता हूँ 300 रुपये भी खर्च नहीं हुए। ये पैसे कहाँ गए? कौन लीन गया? जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? ये तो बताना होगा मुख्यमंत्री जी को।
आज नहीं बताएंगे कल तो हम पूछेंगे, बहुत प्यार से पूछेंगे। जल जीवन हरियाली, बहुत अच्छा। हम सुनते थे कि भ्रष्टाचार का पौधा होता है, आपने तो पौधों में भ्रष्टाचार कर दिया। कितने लगे एक्चुअल, कितनों की गणना हुई, तो कुल मिला करके। और तीसरा सी, कम्युनलिज्म, इस पर तो आप लोग सवाल पूछ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। 2-3 बिंदु थे जिस पर कहते थे कि मैं तस से मस नहीं होऊंगा, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सर झुकाते हुए सजदे में गिर गए, बादशाह के सर झुका के सजदे में गिर गए, कह दिए कि नहीं जो आपने किया मंजूर। तो 3 सी की हकीकत यह है, और बिहार इस हकीकत से वाकिफ है। साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारा, हम नेगेटिव कैंपेन नहीं चाहते, बिल्कुल। बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत कोशिश हो रही है भाजपा जदयू की तरफ से कि कैंपेन जो हो ना, बिहार के मुद्दे पे ना हो, बिहारियों के सरोकार पे ना हो, उनकी भुखमरी पे ना हो, उनके रोजगार पे ना हो, कृषकों के सरोकार पे ना हो, महिलाओं की सुरक्षा पे ना हो। शमशान में विवाह के गीत मत गाइए नीतीश जी और भाजपा के लोग। हम इस मौजूदा हालत को कंप्लीट उसमें तब्दीली चाहते हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आपका टोटल सुबह से शाम आप नेगेटिव बातें करते हैं, तू तड़ाक की जुबान में। हम कभी नहीं, हम शालीनता चाहेंगे। चुनाव हैं, आएंगे जाएंगे, सरकार हमारी बनेगी, लेकिन अपने प्रतिपक्ष के लोगों के लिए ये जुबान कभी नहीं बोलेंगे कि तू तड़ाक। ये बिहार की जुबान ही नहीं है। मगही हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, मैथिली हो, कोई भी जो भाषा है, बज्जिका हो, उसमें तू वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं करते। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब साहब भी थे, सुशील मोदी जी उनके। नायब साहब ने कहा सुल्तान से कि 10 लाख वाली बात भी बोल दीजिए, सारे वीडियो चैनल्स पे आया। उन्होंने यूं करके कहा कि हास्यास्पद है, अगर युवाओं को रोजगार मिलना हास्यास्पद है, आपकी राजनीति का अवसान हो गया। अगर संविदा कर्मियों को नियमित करना अगर हास्यास्पद है, आपकी राजनीति का अवसान हो गया। अगर आशा कर्मी, रसोइया, जीविका, स्वयं सहायता समूह, उनको एक रेगुलर नियमित स्केल में लाने की बात, स्थायी करने की बात है, अगर आपको ये हास्यास्पद लगता है, आपकी राजनीति हास्यास्पद हो गई है। अगर आपको नियोजित शिक्षकों के सरोकार को शामिल करना, उस पर कमिटमेंट करना नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, अगर आपको हास्यास्पद लगता है, आपकी राजनीति बिल्कुल उस मुहाने पे पहुंच गई है जहां अंधा कुआं है। साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा।